हर वो एयरलाइन जो कि कस्टमर सर्विस के लिए जाने जाते हैं, थिंक ऑफ द बिग लीग एयरलाइंस, नॉट द बजट कैरियर्स, उनके इंटरव्यू में हर एक कैंडिडेट से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस अकॉर्डिंग टू यू। मतलब आपके हिसाब से बढ़िया कस्टमर सर्विस क्या है, राइट? सो वेलकम अबॉर्ड एवरीवन, माय नेम इज दीप्ता और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से करनी है। ओके, सो लेट्स बिगिन। So you're a fresher and आपको कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में काम करने की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। So right now you're probably thinking कि कस्टमर को उनके क्वेरी की आंसर कर देना ही कस्टमर सर्विस है, राइट? Partially yes, but let's first understand why it is important. Yeah? एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि अनलाइक बजट एयरलाइंस जो कि मेनली टिकट रेट के ऊपर कम्पीट करते रहते हैं अपने कम्पिटिटर्स के साथ, जो प्रीमियम लेवल के एयरलाइंस होते हैं या टॉप नॉच लेवल के जो एयरलाइंस होते हैं, उनके बीच में हमेशा कंपटीशन इसी चीज की रहती है कि किस तरह से पैसेंजर को या कस्टमर को वो एक्सट्रीम लेवल पे सर्व कर सके। क्योंकि एयरलाइन चाहे बजट एयरलाइन हो या फिर प्रीमियम एयरलाइन हो, काम तो उनका बस एक ही है ना, पैसेंजर को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना, राइट? तो कुछ तो ऐसी अलग चीज करनी पड़ेगी ना जिससे कि पैसेंजर बार बार उन्हीं के एयरलाइन के साथ फ्लाइट करना प्रेफर करे। सो व्हाट कैन दैट बी? या कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस एक ऐसी डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमेशा बेटरमेंट की स्कोप रहती है। वी कैन ऑलवेज डू समथिंग इन अ मच मोर रिफाइंड वे व्हाट वी डिड अर्लियर, राइट? पर एयरलाइन में कस्टमर सर्विस का मतलब सिर्फ कैबिन क्रूज की जॉब प्रोफाइल नहीं होती। जब कभी भी कोई फ्लाइट लेट होती है तो ग्राउंड में वेट कर रहे होते पैसेंजर्स हमेशा एयरलाइन को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं? उस वक्त ग्राउंड में जो स्टाफ्स अवेलेबल होते हैं उनको अपने एयरलाइन के कस्टमर्स के गुस्से को झेलना पड़ता है, इजंट इट राइट? तो एयरलाइन की जो पंक्चुअलिटी है, इट इज ऑल्सो अ कस्टमर सर्विस। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आपने एक प्रीमियम एयरलाइन में एक टिकट खरीदी है और जर्नी डेट से एक दिन पहले ही आपको पता चला कि अभी आपको जर्नी डेट चेंज करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे? उस पर्टिकुलर एयरलाइन के जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उनको कॉल करोगे। पर सपोज अगर वो आपको कोई सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ना दे पाए या फिर सही तरीके से आपको असिस्ट ना कर पाए, तो क्या आप दोबारा उस कॉस्टली एयरलाइन के साथ ट्रैवल करने की रिस्क लोगे? छोटी से छोटी चीज भी कस्टमर या पैसेंजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस आर कॉल्ड कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट, जो भी आप कह लीजिए। आई होप अभी आपको पता चल गया होगा कि किसी भी बिजनेस के लिए, नॉट जस्ट इन एयरलाइन, कस्टमर सर्विस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन विच इज व्हाट इज एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस अकॉर्डिंग टू यू, या फिर अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट कस्टमर सर्विस यू हैव प्रोवाइडेड, राइट? तो मैं आपको इस क्वेश्चन की डायरेक्ट आंसर फीड नहीं करने वाली, इससे आपके आंसर की जेन्युइनिटी खो जाएगी, राइट? तो मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगी जिससे कि आप अपना आंसर खुद प्रिपेयर कर सको। सो इन अ नटशेल, कस्टमर के कोई भी क्वेरी या इश्यू को सॉल्व करने के लिए जब भी आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचते हो और उसको करके दिखाते हो, तब उसको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस कहा जाता है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो, अगर एट द एंड ऑफ इट ऑल कस्टमर के फेस पे एक स्माइल है, देन यू हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिलहाल मैं आपको एक मेरे साथ घटी हुई एक ट्रू इंसिडेंट शेयर करती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मच मोर क्लियरली। तो मैं एक कॉस्मेटिक शॉप में गई थी, नॉट द यूजुअल वन दैट आई गो टू, दैट वाज क्लोज्ड फॉर सम रीजन, तो मुझे दूसरे शॉप में जाना पड़ा। तो वहां पे जाते ही जो सेल गर्ल थी उन्होंने मुझसे कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, टू विच आई फेल्ट रियली अनवेलकम्ड। उनके वॉइस की जो टोन थी उसकी वजह से, बट आई वॉज इन अ हरी सो आई इग्नोर्ड इट। और मैंने उनसे कहा कि मुझे पर्टिकुलर इस ब्रांड के इस प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट मुझे पाउडर फॉर्म में चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रांड हमारे पास नहीं है और ये प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में नहीं आती है, हमारे पास ये 3 ब्रांड्स है और ये सिर्फ स्टिक और लिक्विड फॉर्म में आती है, आप चाहो तो ले सकते हो। सो बिकॉज आई वॉज यूजिंग दैट प्रोडक्ट फॉर क्वाइट सम टाइम, तो मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में मिलती है। और मैंने उनसे कहा कि पाउडर फॉर्म में नहीं मिलती कि आपके पास नहीं है, और पता नहीं क्यों वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई मेरे पे और वो बोलने लगी कि लिसन, यू डोंट नो एनीथिंग,
जो पाउडर फॉर्म अगर मिलती भी होगी तो शायद वो कोई लोकल या चीप कंपनी ही बनाती होगी, और हम अपने शॉप में लोकल और चीप ब्रांड्स नहीं सेल करते हैं। तो उस वक्त वहां पे बाकी जो कस्टमर्स प्रेजेंट थे वो भी मेरे तरफ देखने लगे। आई वॉज रियली एम्बैरेस्ड एट दैट टाइम। तो मैंने उनसे बस इतना कहा कि इट्स ओके इफ यू डोंट हैव दैट प्रोडक्ट, बट एटलीस्ट डू नॉट मिसगाइड एनी कस्टमर, और इतना बोल के मैं वहां से निकल गई थी। एंड देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए इस साइट पे, इस शॉप पे दोबारा मुझे वापस नहीं आना है। सो गाइज, द जिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज दैट कस्टमर्स के इश्यूज को अगर आप अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो जरूर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आप सोच लोगे, या फिर सही तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। हेंस यू विल प्रोवाइड एन एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, राइट। मेरे इस इंसिडेंट में उनको बेसिक जो कर्टेसी है वो भी उनसे नहीं हो पाई। मतलब द फर्स्ट इम्प्रेशन इज समथिंग दैट वी नेवर गेट बैक टू रीडू, राइट। तो अगर आप कस्टमर को सिर्फ एक स्माइलिंग फेस के साथ भी वेलकम करते हो, दैट गोज अ लॉन्ग वे, ट्रस्ट मी। वेल, जरूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, बट हमको ये सोचना पड़ेगा कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन हमारे साथ हो तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे या किस तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तभी आप सही से आंसर कर पाओगे। एंड देयर इज नो नीड टू रश योर आंसर, यू कैन बोरो टाइम। एयरलाइंस अपने इंटरव्यूज में ये सवाल इसीलिए करते हैं क्योंकि कस्टमर सर्विस प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, राइट। और ऑफ कोर्स उनको ऐसी कैंडिडेट चाहिए जो कस्टमर सर्विस की वैल्यू समझते हैं, so that they can train them more appropriately. सिर्फ तभी वो कैंडिडेट अच्छी परफॉर्म कर पाएगी या कर पाएगा, and that will benefit them in return, yeah? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको हमेशा एक इंसिडेंट की डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए इंटरव्यूअर को, ताकि उनको ऐसा लगे कि आप उस इंसिडेंट के थ्रू आपने एक्सपीरियंस किया है। If you are a fresher, right? So write down your answers and speak out loud in front of mirror, ताकि अगर वो इंसिडेंट झूठ मूठ की भी हो, आप इतनी कॉन्फिडेंट के साथ बोल सको कि आपको खुद को भी वो इंसिडेंट सच लगने लगे। So I hope you got the idea, yeah? And guys, I apologize for the background noises you might have heard in today's video. मैं ब्लॉक नहीं कर पाई इन साउंड्स को। Anyway, that's all for the day. I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर ये कंटेंट आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, because it motivates me to create more useful videos like this. Thank you for watching. Take care.